हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया बेटा। सो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने की फाइनल एफआर की लास्ट की 3-3.5 महीने की हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में रहते हैं। सबसे पहले रहता है कि सर हमें सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप्स को लेके, उससे भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, मैं उसका भी आंसर कर दूंगा। फिर नंबर ऑफ रिवीजन हमें कितनी करनी चाहिए। सर हमें जब अपने पास रिवीजन करने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो जाती है। सर हमें प्लानर बना के दे दीजिए आप, ताकि हम उसको फॉलो कर सके। सर यूट्यूब की रिवीजन वीडियोस का क्या होगा। तो बहुत सारे आपके मन में सवाल है, तो प्लीज़ मैं सारे के सारे आपके जो सवाल है ना, उन सभी के सभी का आंसर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, ताकि आप लोगों के कोई भी जो डाउट्स है ना वो सारे आंसर हो जाएंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले बात आती है, हमारे एग्जाम बेटा मई 2026 में डेट शीट वगैरह आ चुकी है, हमें पता है कि हमारे पास कितना समय बचा है। नाउ एक चीज आती है, अगर हम अभी तक ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कितने ग्रुप्स देने हैं, मैं उस पर आता हूं। तो मेरा एडवाइस है, अगर आप सिंगल ग्रुप देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ ग्रुप 1 देने जा रहे हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 3 रिविजन करनी है। कितनी रिवीजन करनी है? 3 रिवीजन करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है ना। और अगर हमारा टारगेट है दोनों ग्रुप देने का, तो बेयर मिनिमम हमें 2 रिविजन करनी है। मैं जनरली बोलता हूँ फॉर दी एफ आर। हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोल देता हूँ एक एक रिवीजन फालतू रखो। जैसे आप ऑडिट के लिए बोलूंगा एक रिवीजन फालतू रखो, ठीक है ना। आईडीटी के लिए एक रिवीजन फालतू रख सकते हो, ठीक है ना। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको होनी चाहिए। सर हमें तो यही नहीं पता, हम अपने पास दोनों ग्रुप दे के सिंगल ग्रुप दे, हम तो इसी डायलामे में। तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, बेटा आप लोगों को पता है क्या देखना, एज ऑन डेट आप लोगों के पास में मैं सिर्फ ये बोलूंगा क्या आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी कि नहीं। अगर हम देखें, हमारे पास फेब मार्च अप्रैल 3 महीने पूरे पड़े और कुछ दिन जनवरी के पड़े। अगर आप लोगों की ऑलमोस्ट क्लासेस डन है, ऑलमोस्ट क्लासेस डन है, तो मैं कहता हूं कि लास्ट 3 मंथ्स अगर हमारे पास पड़े हैं, तो दैट इज फेयर इनफ फॉर गिविंग बोथ द ग्रुप, फॉर गिविंग बोथ द ग्रुप। हाँ, या कि आपकी लास्ट की मान लीजिए आईडीटी या ऑडिट की हो सकता है कुछ क्लासेस बची भी है, तो ही मैं कह सकता हूं यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप। बिकॉज 2 ग्रुप्स देने के लिए अगर आपको 2 रिविजन करनी है, तो वो 3 मंथ्स आर सफिशियंट फॉर रिविजन ऑफ बोथ द ग्रुप। जिसमें से आप, मैं बोलता हूँ 2 महीने रखिए आप एक रिवीजन को, और 1 महीना रखिए अपने पास सेकंड रिवीजन को, तो दैट इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है ना। However, अगर आपकी मान लीजिए क्लासेज ही कंप्लीट नहीं और आपको लग रहा है मेरी तो क्लासेज ही जाके 15 मार्च से कंप्लीट होगी, बहुत सारी दिक्कत है, प्रॉब्लम चल रही है, नहीं करी थी क्लासेस हमने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस केस के अंदर आपको लग रहा है 15 मार्च तक जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप सिंगल ग्रुप करें। क्योंकि सिंगल ग्रुप के लिए 1.5 to 2 मंथ्स के अंदर में मैं बोलूंगा कि आप 2 रिविजन कर सकते हैं। हाँ, 3 रिविजन वगैरह आप करने की सोच सकते हैं 2-2.5 महीने तक में जाके, ठीक है ना। तो वे के तरीका है आपका ये जज करने का, दोनों ग्रुप है। देखिए, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट जिनको कई बार क्या है कि दोनों ग्रुप जिन्होंने दिए हुए 1.5 महीने में रिवाइज करके भी सिर्फ, और ऐसे बच्चे देखे हुए जिन्होंने 5-5, 6-6 महीने ले लिए और सिंगल ग्रुप भी नहीं हुआ, वो एक अलग बात आती है, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इन नॉर्मल कोर्स के अंदर में एक फेयर समय कितना देना चाहिए और फेयर समय में कितना मिलना चाहिए, क्लासेस कंप्लीशन के एंगल से हमें कितना समय रिवीजन के लिए होना चाहिए, ताकि हमें कंफर्टेबली अपनी तैयारी कर सके और हम अपने पास पेपर को क्लियर कर सके। तो वो एक फेयर आइडिया मैंने आप लोगों को दिया। अगर आपका ये माइंडसेट क्लियर हो गया और उसके बाद अब आप लोगों ने देखना है, तो सिंगल ग्रुप वाले 3 रिवीजन की कोशिश करेंगे और बोथ ग्रुप वाले 2 रिवीजन की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उस पर मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। नाउ रिवीजन फेज में जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आते हो, रिवीजन फेज में आप लोग आते हो, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। बहुत बार रिकॉलिंग नहीं होती है चीज़ों की, जब आप अपने पास दोबारा से देखते हैं तो रिकॉलिंग नहीं आती, तो उसमें आपकी मदद आती है बेटा रिवीजन वीडियो की। आप लोगों के जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप सीक्वेंस में ही करने का है। जिस सीक्वेंस में आपने किया है ना सिलेबस को, कोशिश करें उसी सीक्वेंस में करें, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स में क्या होता है, आई हैव सीन, मतलब वो एफआर के अंदर में क्या काफ़ी रिलेटिवली आपके रिलेशन होता है, तो उस सीक्वेंस में करें जिस सीक्वेंस में आपके कराएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पास सेल्फ स्टडी रिवीजन वीडियोस का सारे लीजिए टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बाकी आपके जो रजिस्टर वगैरह आपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं और टीचर के आपका कॉन्सेप्ट बुक है, जो मैंने बच्चों को जैसे कॉन्सेप्ट बुक दे रखे उसके अंदर में बहुत ऐप तरीके से सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा है, जिससे आपका बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर आते बेटा क्वेश्चंस। देखिए एफआर के अंदर क्वेश्चन 1200-1300 क्वेश्चन बैठते हैं, तो हमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम फर्स्ट रिवीजन में ही देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसी में आप मार्किंग करते चलो क्वेश्चन जो है इन द सेकेंड रिविजन, तो मार्किंग ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, जो भी डिफरेंट क्वेश्चन से हम फर्स्ट रिवीजन में अपने पास मार्क करते चलेंगे। बिकॉज हमारे माइंड में होना चाहिए यार, पेपर के समय इतने थोड़े क्वेश्चन करेंगे, तो वो हमें अपने पास में क्वेश्चन मैक्सिमम फर्स्ट रिवीजन में देख सकते हो और मार्किंग करते जाने। वैसे मैंने आप लोगों को एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपनी तरफ से भी दे रखी है, वो क्वेश्चन तो है ही, वो रखो अपनी अगली रिवीजन के लिए, और उसके अलावा कई बार बच्चों को लगते हैं तो उन्हें भी रखो, ठीक है ना, वो जरूर है आपके पास में, ठीक है ना। रिटर्न प्रैक्टिस बेटा जरूर करनी है, सारे नहीं कर सकते, ट्रस्ट में सारे नहीं कर सकते। देखिए जितने ही प्रैक्टिकल वाले आपके पास इंडिया से आते हैं और साथ में जो
LDR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रखे ना, उनको जरूर रिटर्न प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम जितने कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल इंडियाज जिनमें आपके इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इंडियाज 103 है, 110 है, ये वाले आपके पास है, लीज वाला आपके पास स्टैंडर्ड है, बहुत सारे आपके साथ है जो बड़े बड़े रहे जिसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनको प्लीज हाथ से सॉल्व करके देखना है। स्पेशली जो आप लोगों को LDR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हुए उसकी लिस्ट भी दी, वो मैं अभी द्वारा भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। स्पेशल फोकस रखना RT PYQ एम्प्टी क्वेश्चन। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, कहीं पर बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो बच्चे ना सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ICSE स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेंगे वो सफिशिएंट है। आंसर इज नो बेटा, मैं बच्चों को जो स्टडी मटेरियल देता हूँ आप कहीं से पढ़े होते हैं, हर टीचर अपने पास में कोशिश ये करते हैं कि आपको RT PYQ एम्प्टी भी डाल के दे, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद के बस हमें देखने होते हैं। मैं बोलूंगा प्लीज जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या इवन जब आप बुक से अपने पास जिस टीचर से आप पढ़े या मेरे से पढ़े किसी और से पढ़े, तो उस केस के अंदर में आप वो RTP PYQ MTP क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो ICSE का देखो, ICSE का कंटेंट इज द इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम उतनी कवरेज तो अच्छे तरीके से करके जाए ना, तो हम उसमें किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना रखें। और लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन्हें देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन काफी बार ऐसे होते हैं जो लेटेस्ट RTP PYQ में आए होते हैं, लेटेस्ट वाले होते हैं RTP MTP के, वो पेपर में देखने को मिलते हैं। एंड अनदर थिंग इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमें देना ही देना है, कम से कम बेयर मिनिमम एक एक तो देना है, उससे ज्यादा आप जितने देना चाहो दे सकते हो। 3 घंटे का एक कंपलसरी मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है हर सब्जेक्ट का, तभी आप लोगों को पता चलेगा आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप रिकॉलिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, इंग्लिश की फ्रेमिंग बन रही है नहीं बन रही, किस क्वेश्चन में हम समय ज्यादा लगा कंपेरेटिव, किस में कम लगा, वो सारे आपके पास चीजों का पता ही तब चलता है आप 3 घंटे का जब पेपर देते हो, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोगों को अपनी कमियां वगैरह पता चलती है, ठीक है ना। और इवन स्ट्रेंथ भी आपको पता चलता है, अच्छा मैं कहाँ पे अपने पास कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आते बेटा कुछ जनरल टिप्स, फिर उसके बाद मैं आपका प्लानर और बाकी चीजों को लेकर बात करूंगा। जनरल टिप्स में सबसे पहले आता है बेटा कोई कंपैरिजन नहीं करना, हर बच्चे की तैयारी अलग है, हर बच्चे की जर्नी अलग है। बहुत सारे दोस्त आप लोगों के साथ इंटर की जर्नी तक, इवन फाइनल के अब तक की जर्नी तक में साथ में रहे होंगे। प्लीज अभी क्या होता है, हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है। कोई बच्चा दिन में मैं बोलता हूँ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, कोई बच्चा दिन में एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा होता है, हर बच्चे का अपना तरीका है। आपने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, प्लीज अपनी तैयारी करनी है, नो कंपेरिजन विद एनी ऑफ द स्टूडेंट, इवन जो आपका क्लोज फ्रेंड ही क्यों हो ना, उस बात करनी कितना तेरा हो गया कितना मेरा हो गया, कुछ ऐसी डिस्कशन कर, बिकॉज इट ओनली ब्रिंग्स टेंशन। बट आई हैव सीन कंपैरिजन प्लीज करना मत, बंद कर दीजिए। आप लोग सच में भले में रहेंगे। आज आप शायद इस बात को शायद ना सुने, मैं बोलता हूँ, बट आपको बाद में जाकर रियलाइज होगा कि ये सर ने जो बोला था ना कि कंपेयर मत करो, वो हमारे लिए बेटर था, ठीक है ना। सेकंड, लास्ट 4 to 5 डेज स्ट्रेटेजी फॉर FR एंड 1.5 डेज स्ट्रेटेजी फॉर अदर सब्जेक्ट्स जरूर अपने पास ध्यान में लेके चलो। जब आप रिवीजन करते हो, रिवीजन का मेन पर्पस क्या होता है पता है, अगली बार रिवीजन कम समय लगे, डुप्लीकेसी को खत्म करना, डुप्लीकेसी को खत्म करना। तो हम अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं हम अपने पास में जो रेपिटेटिव डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन उन्हें रखें अपने पास में, हम अपने चार्ट्स के थ्रू रिवाइज करें जिससे कम समय में रिवाइज कर पाए। तो वहां तो हमें 1.5 दिन ही मिलना है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो हमें 1.5 दिन के हिसाब से प्लान करके चलना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और FR में हम 4 से 5 दिन दे सकते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन रहता है बीइंग द फर्स्ट पेपर, उसकी भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी वगैरह पूरी देता हूँ। बट आपका क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ज्यादा रख सकते हो FR जाते, बट FR वैसे ही आपका वन ऑफ द लेंथियर सब्जेक्ट्स एट CA फाइनल लेवल, 4 से 5 दिन तो लग ही जाते हैं तैयारी करने में फिर भी। बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, आपको अपनी तरफ से उसके अलावा जो रखते हैं, प्लीज उन क्वेश्चन को अपने पास रखना है लास्ट तक। तो 2-3 बार जब उन्हें देख चुके हो, तो हाथ से सॉल्व कर चुके हो, तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है FR का, ठीक ना। तो वो ध्यान में लेके चलना है, अच्छा मुझे उसके हिसाब से अपनी रिविजन करनी है, ठीक है ना। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आनी है, कोई नेगेटिव थॉट्स बेटा नहीं लेके आनी है। बार बार आएगा हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, और कभी कुछ प्लानर जो आप बनाएंगे वो शायद मीट नहीं हो पाएगा। तो देयर लॉट ऑफ, अभी क्या वो फेज शुरू होने वाला है आपका जब सेल्फ स्टडी करते हैं और वो दिक्कत आती है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ, आप आर्टिकलशिप से अभी मान लीजिए आप स्टडी लीव पे आते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, बीइंग अ स्टूडेंट फिर से बंद कमरे में बैठ के पढ़ना पूरा पूरा दिन एक तरीके से, वो सबसे मुश्किल चीज हो जाती है। बिकॉज अभी तक क्या होता है, आर्टिकलशिप वगैरह में बहुत अच्छी जगह, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा होता है, बहुत सारी चीज होती है, तब वो आपका ना लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ। इंटरमीडिएट तक क्या होता है, स्टडी फेज में एज अ स्टूडेंट चल रहे होते हो, उसके बाद वो ब्रेक लगता है जब आप फाइनल में आते हो। तो वो ब्रेक में जब आर्टिकलशिप में आप बहुत सारी चीजें देख चुके होते हो, बहुत सारा घूम चुके होते हो, तो व्हाट आई हैव सीन कि वो एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है, चैलेंज होता है कि फिर से कमरे बैठ के अपने आप को स्टूडेंट समझ के पढ़ना, वो पूरा पूरा दिन पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज उससे भागना नहीं है, हमने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने कि हमसे नहीं होगा, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। अभी हम कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें किस चैप्टर को छोड़ना है, कुछ ये है वो है, नहीं। अभी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से हम कर सके, ठीक है ना। रियलिस्टिक प्लानर, देखिए प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक का मतलब क्या, अचीवेबल हो। हमने ये नहीं कहना यार मैं 3 दिन में FR पूरी कंप्लीट कर दूंगा, और मोटिवेशन मिलेगी 3 दिन में कर देंगे, चक देंगे फटे, ये नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपको पता है
बड़े सब्जेक्ट से समय लेगा, हमने उसके हिसाब से करना है। हमें अभी मान लीजिए क्लासेस बहुत सारी पड़ी, आपको पता है क्लासेस ही मेरी अपने पास में मार्च एंड में जाके कंप्लीट होगी, मैं कहता हूँ मैं 1 महीने में दोनों ग्रुप कर दूंगा। मतलब आप समझिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियलिस्टिक जो हो सकती है। तो ऑन पेपर हम अपने पास प्लानर बना रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या वो हकीकत में वो लग रही है कि हो सकती नहीं, वो प्लानर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया। एंड कोशिश करें प्लानर्स वगैरह अपने अपने पास में प्रॉपरली बनाएंगे। मैं एफआर का भी आपको बना के ही दे रहा हूं, मैं अपने इसी वीडियो में दिखाने लगा मैंने एफआर का बनाया। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बट इट शुड बी रियलिस्टिक। नाउ कमिंग टू द बेटा प्लानर, मैंने आप लोगों के लिए ना प्लानर बनाया पूरा प्रॉपरली, कंसिडरिंग 12 आवर्स अ डे ओनली फॉर एफआर, फर्स्ट रिविजन 12 आवर्स अ डे ओनली फॉर दी एफआर। और अगर जो बच्चा एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, 3 पढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली वो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, स्पिल ओवर हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एक टेंटेटिवली आपका डे वाइज बनाया हुआ है, कितने घंटे आपको लग रहे हैं एस्टिमेटेड, और फिर एक्चुअल कितने लगे डाले और टिक करते जाइए, ये होते जा रहे हैं। अगर इसमें आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई हैव गिवन अ रिलेटिवली एक सफिशिएंट आपके पास इसमें चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है, लाइक बफर टाइम। एक मैंने बेटा जितने भी आपके वो वाले टॉपिक्स हैं ना जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, उनमें समय ज़्यादा, लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखो यहाँ 10.5 घंटे दिए, अगले दिन भी 10 घंटे, तो एक अच्छा टाइम, बिकॉज मुझे पता है वो मुश्किल, मतलब थोड़ा मुश्किल बोलूंगा, जिसमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, चीजें है, बड़ा चैप्टर है। लाइक फिर आपके पास में 103 आता है, वहां पे 3 और 11 क्वेश्चन करने में समय लगता है, 14 घंटे रखिए, ठीक है ना। एक बफर टाइम भी यहाँ पे 1 घंटे का रख दिया। लाइक ऐसे 110 है, 12 घंटे, 2 घंटे आपके पास, तो मुझे पता है समय लगता है, 14 घंटे वहां पे रखे, क्योंकि इनके क्वेश्चन टाइम लेते हैं। आप 3 4 5 क्वेश्चन भी हाथ से करके देख रहे हैं, वो समय ले जाता है, 40 मिनट, 1 घंटा ले जाता है कई बार। तो उसको कंसिडर रखते हुए आपके पास ही मैंने 15 डे का प्लानर बनाया, सारी चीज़ों को इंश्योर किया। कहाँ पे मिलेगा वो बता देता हूँ, प्लानर वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को कैसे मिलेगी, ठीक है ना, वो भी वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको सभी कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लानर आपका टेंटिव बना है, आप अपने हिसाब से इसमें जैसे चेंजेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए बनाना एक अलग बात होती है, आप अपनी तरफ से कर लेंगे, बट मेन चीज़ है उसको फिर एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। बनाना भी जरूरी है, पर उसके बाद अगला फेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो वो अपने पास में कोशिश करिए कि हम इसको बना के अपने पास में फॉलो जरूर करें। देन कम्स बेटा, मैंने अपनी तरफ से जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए भी हैं, उन बच्चों के लिए बेटा मैंने अपनी तरफ से आपके इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर रिवीजन क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बच्चों को क्लास में मार्क कराते जाता हूँ, उसको मैंने समराइज भी कर दिया। वैसे जो बच्चे पढ़े हैं उनके साथ में ट्रैकर वगैरह में भी डाले हुए, मैंने इसमें भी डाल दी है। तो यहाँ पे आपका हर टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं। हाँ, जो आप लोगों के पास में बैचेस अवेलेबल थे वो एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक RT-PYQ उसके हिसाब से है, उसके बाद के जो भी RT-PYQ है वो जरूर आप लोगों को करना है, प्लीज मान के चलना, वो जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को एक्स्ट्रा है, अपार्ट फ्रॉम इसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक है, उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ RTP ICS एडीमेट में से जो LDR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लेक्चर में किया वो सारे यहाँ पे मार्क्ड है। अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें मिलेगी कहाँ पे, तो प्लीज आप लोगों को ना इसी के नीचे ना, वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का आप लोगों को जो मेरा बना हुआ है FR का, वहाँ पे आपके पास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट अलॉन्ग विद जो मेरा इवन जो क्वेश्चन बैंक है ना पूरे का पूरा, वो साथ में वो आप लोगों को वहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इवन जो 15 डे का प्लानर है ना, वही मैं आप लोगों को वहीं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप अपने पास डाल के अपने पास प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपने खुद बनाने वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों का यही सवाल है कि सर आपकी रिवीजन वीडियो कब से आएगी, सो बेटा प्लीज़ डोंट वरी, आपको सेकंड एक और मिल जाएगी इसी के नीचे। यूट्यूब की जो मेरी रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट है वो भी इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, सारी नहीं अभी तक मेरी तरफ से कंप्लीट हुई थी जैन वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना, 8-10 वीडियोस डाली थी, और जो बाकी आपके पास इंडियस की है वो आप लोगों के पास में अभी कुछ दिनों बाद से ही चालू हो जाएगी, इमीडिएटली आप लोगों का स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो जैन एंड फेब स्टार्टिंग से ही आप लोगों के पास में मेरी तरफ से बेटा रिवीजन वीडियोस फॉर दी बाकी जो इंडियस है ना वो आनी शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ मत घबराइए, आप लोगों के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि May 26 अटेम्प्ट के लिए आप लोगों के पास में सारी की सारी जो इंडियस के है ना वो आप लोगों के पास मेरी तरफ से रिवीजन वीडियोस आ जाएगी। तो प्लीज़ मत घबराइए, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते चलिए, जो रिवीजन वीडियोस आ चुकी है उनका फायदा उठा सकते हैं अभी तक, और जो आएगी उसका प्लानर वगैरह आप लोगों को कम्युनिटी में जब आएगी वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। बट वो आनी चालू हो जाएगी, ये भी मैं आप लोगों को बताया था, बच्चे बार बार इसी चीज़ को लेकर पूछ रहे थे। बस अब आप लोग अपनी तैयारी पर लग जाए, हमें May 26 के अटेम्प्ट को अपने पास में बढ़िया तरीके से क्लियर करके दिखाना है, पूरी मेहनत लगा देनी है, लास्ट का वेट नहीं करना कि हम अप्रैल में जाके और सीरियस होंगे, अभी से अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चालू करिए। एंड कोई भी नेगेटिव मत रखिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। आप लोगों के लिए ऐसी बेटा जो भी रेलिवेंट वीडियोस होगी ना मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, जब जब रिक्वायरमेंट होगी। आप बस बच्चे अपनी मेहनत करते रहे, हम सभी के सभी टीचर्स आप लोगों के साथ हैं हमेशा ही हमेशा। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय 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 बाय।